हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज से। कंप्यूटर की कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करी है। ज्यादातर आजकल एग्जाम्स देखिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल के ज्यादातर उसमें क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल से रिलेटेड हर चीज है जो उसमें पूछी जाती है, वो हमने इस सीरीज में ली है। तो सभी के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिन्हें कंप्यूटर पढ़ रखा है, जिन्होंने बिल्कुल कंप्यूटर छुआ नहीं है। आजकल वैसे ऐसा जमाना है नहीं जिसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना आता हो। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। तब भी जिन्हें कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए थोड़ी बहुत एक अच्छी सीरीज है जिसको आप ट्राई करिए। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जस्ट लाइक यूपी पुलिस में आप पढ़ते ही हैं एग्जाम्स। यूपी पुलिस हो गया, आपका यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आपका कोई भी वीडियो का एग्जाम्स हो गया इसके रिगार्डिंग, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। देखिएगा, सेविंग एक प्रोसेस है। सेविंग एक प्रोसेस है तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ही हमें सेलेक्ट करना है। तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कॉपी हम करते हैं फिर सेव करते हैं। बिल्कुल सेविंग एक प्रोसेस है। जब हम सेव करते हैं तो कॉपी करना पड़ता है, देन सेव होता है प्रोसेस। तो बिल्कुल फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो पीएनजी एक होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना परसेंट तक होता है? एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो एमएस ऑफिस का पैकेज है। इसके अंदर हम हमारा एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर ही एमएस पावर पॉइंट हमें मिलता है, तो ये होता है 400%। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। शब्द एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसे हम। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। पहला सही है। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट। और वो क्या हो गया? सबसे बड़ा नेटवर्क क्या हो गया? इंटरनेट। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर संवेदनशील होता है। यूआरएल, यूआरएल क्या है? एक प्रोटोकॉल है, अथॉरिटी है, डायरेक्टरी है, या टाइप है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? एक टाइप का प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है? यानी कि आ, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, यानी कि एक कोड में बदल देते हैं जिससे कोई भी उसे देख ना सके, समझ ना सके। देख तो सकता है, समझ नहीं सकता, तो उसे कहते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन इज एनक्रिप्ट करना, सांकेतिक भाषा में चेंज। इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था? इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो एक कंपनी थी अर्पानेट। हम अर्पानेट जो काम करा था, अर्पानेट के साथ मिलके इंटरनेट के विकास के साथ हुआ था। तो अर्पानेट इसका आंसर है सेकंड। वेबसाइट का एक संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइल्स का, ऑडियो वीडियो फाइल्स का। तो ये है आपका उपरोक्त सभी का, सभी फाइलें होती है उसमें। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को किसने बनाया था? देख, बहुत बार पूछा गया है एनिक किसने बनाया था। तो ये बनाया था आपका वॉन न्यूमैन। किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन। पहला आंसर सही है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क, नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होती है। ऑप्टिकल फाइबर एक फाइबर ऑप्टिक्स की वायर होती है जो कांच की एक केबल होती है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक नेटवर्क नहीं है, ये डेटा ट्रांसफर की आप कह सकते हैं वायर यूज हो। फाइबर एक वायर है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है। एमआईसीआर में सी का मतलब क्या होता है? एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। तो एमआईसीआर आपका यूज करा जाता है, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो जीबी, केबी, एमबी, टीबी। तो इसमें क्या हो जाएगा? टीबी इज द, इसमें निम्न में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई तो आपकी क्या हो गई? टीबी हो गई। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। आप फाइल जब भी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? न्यू करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं। तो हम करते हैं न्यू, हमेशा न्यू फाइल ओपन करते हैं और उसे फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करके डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है। तो किसका नंबर, कौन से नंबर का स्टोर करता है? तो वो बाइनरी का करता है, बाइनरी जो 0 1 पे काम करता है। एस्काई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, एस्काई कोड है ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर है। आप सभी देख ले, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? एक डॉक्यूमेंट को बदलना एडिटिंग कहलाती है, क्रिएटिंग कहलाएगा, मॉडिफाइड कहलाएगा, एडजस्टिंग कहलाएगा। तो इसका सही आंसर है एडिटिंग। एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है। जो स्क्रीन होती है वो किस में होती है? बाइट में होती है, पिक्सल्स में होती है, बिट में होती है, प्लेट्स में होती है? तो वो होती है आपकी पिक्सल्स में। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइलों को बनाता है जो इंटरनेट पे तेजी से ट्रांसफर होती है? तो ऐसी कौन से सॉफ्टवेयर है जो छोटी फाइलों को बनाता है? तो एमपीईजी नहीं, मैं ये मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। अनजिप फाइल, फ्रेगमेंटेशन या कंप्रेशन? तो कंप्रेशन इज ए टेक्निक। कंप्रेशन क्या करती है? फाइलों को कंप्रेस कर देती है, छोटा कर देती है। टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है, तो वो कौन देता होगा? बात, अगर आपको बात बोल करके बताना है तो आप स्पीच रिकॉग्निशन का यूज करते हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शन का। तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही है। द विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है? तो एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के काम प्रकार है? इन दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वो प्रिंटर होते हैं जो आवाज करके चलते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो वो वाले प्रिंटर होते हैं जो आवाज करके। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य टर्मिनलों का उपयोग को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टर्मिनलों का उपयोग प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित, किसको? डेटा को। डेटा को ही करते हैं हम सारी चीजें। सेविंग एक प्रोसेस है, ये तो पहला ऑप्शन आ चुका है। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, वायरस बहुत जगह पूछा जा रहा है आजकल, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायरस। तो वायरस का इसका है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर डिसीज। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। कौन सा कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? किसे कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही। एक से अधिक विंडो खुली हो तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल F6, कंट्रोल F7, कंट्रोल F8, कंट्रोल F5। तो आप यूज करते हैं कंट्रोल F6। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन देखिएगा, नॉर्टन आप सभी को पता है एक तरह का ये एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर तो है लेकिन ये बेसिकली एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए प्रयोग, एआई में कौन सी यूज करी जाती है इन चारों में से? तो प्रोलॉग ऐसी लैंग्वेज है जो एआई के लिए यूज करी जाती है। यूएसबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी के थ्रू ही हम डेटा का ट्रांसफर पॉसिबल कर पाते हैं, जो अलग अलग डिवाइसों को कनेक्ट करती है कंप्यूटर के साथ या अदर डिवाइसेस के साथ। तो एक डाटा यूएसबी एक पोर्ट होता है। कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का मतलब क्या है? तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है के रूप में माना जाता है। कौन सा सुपर कंप्यूटर ले जा सकते हैं हम? क्या नहीं, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, लैपटॉप। तो सबसे बढ़िया है आपका लैपटॉप, जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर में क्या हो सकता है? तो डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है,
INST होता है या .com, तो .edu एजुकेशन, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। पोस्ट का रूप क्या है? पोस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या कहते हैं इसे हम? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। LIST, लिस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? LIST, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे ये, तो ये चौथी पीरियड में यूज होता था LST। एक टेबल में होता है, एक टेबल क्या होती है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो टेबल होती है, तो वो किसमें होती है? रो और कॉलम में, तो रो और कॉलम। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP नेटवर्क का एक क्वेश्चन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा आया था? तो वो आया था गोफर। कौन सा आया था? गोफर। एक टेराबाइट के बराबर होता है, तो गीगा के बाद आती है टेरा, तो 1024 गीगाबाइट। कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी बहुत मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज, बिल्कुल सही है ये। मुख्य स्टोरेज में बड़ी नहीं होती, मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी लेकिन धीमी नहीं, मुख्य मेमोरी से बड़ी है नहीं। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ है कच्चे अधिक उपयोगी डेटा। इंफॉर्मेशन वो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम को वेब पर विंडो संचालन करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम जो वेब पर विंडो संचालन करते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउजर कहलाता है वो। रिसाइकल बिन क्या होता है? जो भी हम कॉपी डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, या ज्यादातर मोबाइल में भी आजकल रिसाइकल बिन आता है, तो वो डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है फाइल। तो रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? नष्ट की हुई फाइलों को स्टोर करना, अस्थायी फाइल स्टोर करना, करप्ट फाइलें, नई डॉक्यूमेंट, तो नष्ट की हुई फाइलें स्टोर करना। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर के रूप में माना जाता है होस्ट, ग्राहक, मॉडेम, सर्वर। तो इंटरनेट पे क्या होते हैं? सारे होस्ट होते हैं। पहला आंसर सही है। निम्नलिखित ग्रुप में कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो JPG तो होता है, GCM और CPX नहीं। सबसे नीचे देखिएगा, GPG, GIF, BMP, ये सही आंसर है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। VPN का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेस करके द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है? तो वो हार्ड डिस्क है, मेन मेमोरी है, CD है, DVD है, तो वो है मेन मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच संचार किया जाता है किसके द्वारा? बस के द्वारा। आपको पता होना चाहिए, बस के द्वारा होता है वो। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और एलन, स्टीव जॉब्स, या बिल गेट और स्टीव जॉब्स? तो वो उसके संस्थापक है बिल गेट्स और एलन पॉल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ये था आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं फॉर जॉब ओरिएंटेड। अगर आपको जॉब में जाना है, इंटरव्यू देना है कहीं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, उन सभी के लिए ये एक सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको रीड आउट जरूर करें अपने जाने से पहले, कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस को। थैंक यू।